व्यूअर्स, लोग लाखों लेकर भी ये रेसिपी नहीं बताते जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मछली तो हर कोई बना लेता है, लेकिन बाजार जैसा टेस्ट कोई कोई लेके आता है, क्योंकि बाजार के मसालों में एक बैलेंस होता है जो लोग अक्सर नहीं बताते। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मजेदार चटखारेदार लाहौरी फिश फ्राई की रेसिपी लेके आए हैं और जायका ऐसा कि आप इसको खाते ही जाएंगे और हाथ रुकेगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी शेफ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगे। फिश फ्राई को जो मसाला लगता है बहुत ही ख़ास किस्म का मसाला, वो आपको बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हमने लेना है साबुत धनिया, 2 चम्मच के करीब मैंने साबुत धनिया लिया है। इसके साथ ही हमने लेना है 1 चम्मच भरकर ज़ीरे का लिया है मैंने, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लेना है अजवाइन। यहाँ पे हम लेवल लेंगे, ये 1 चम्मच भरकर लेवल अजवाइन ली है, ये ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ों को हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल स्लो हीट पे आपने मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह आपने रोस्ट करना है, उतनी देर तक पकाना है जब तक इसका अरोमा ना आए। फ्लेम हमने बहुत ही कम किया हुआ है क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं है। व्यूअर्स, 1 मिनट हो चुका है और तीनों मसाले अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं चट्टू अटे में या कूनी डंडे में, और इस मसाले को हम अच्छी तरह कूट लेंगे। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च, मोटी मोटी दरदरा कूटनी है इसको भी हमने, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा इन्हेंस हो। आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको दरदरा कूट रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। मसाला हमारा कूट चुका है, तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हौसला अफजाई नहीं होती। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लेके आते हैं, लेकिन आप उल्ट पटांग जो चीज़ें होती हैं उनको आप बहुत शौक़ से देखते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं आप उनकी वीडियो को स्किप कर देते हैं। काइंडली आप हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भरकर रेड चिली, कुटी हुई दड़ा मिर्च है, ये ऐड की है। और इसके बाद ही हमने इसमें ऐड कर देना है चाट मसाला, 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लेवल जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून लेवल धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून भरकर हमने लहसुन पाउडर ऐड करना है, लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है हल्दी। ये हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है, 1 टीस्पून लेवल हल्दी ऐड करनी है, ये कलर के लिए भी है और वैसे भी सर्दियों में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून लेवल नमक ऐड करेंगे। अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह भी इस मसाले को लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये आप मसाला चाहें तो आप इसको बनाकर किसी बोतल में, एयर टाइट बोतल में भरकर रख सकते हैं। ये तकरीबन 2 किलो मछली के अंदर ये मसाला जाएगा। अब हमने इसमें ऐड कर देना है बेसन। यहाँ पे मैं 2 चम्मच भरकर बेसन के भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने बाद में बेसन ऐड नहीं लगाना, इसके साथ ही ये लग जाएगा। ये 2 चम्मच के करीब है, ये मैंने ऐड कर दिया है बेसन, और इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। आप चाहें तो बेसन को आखिर में भी लगा सकते हैं और ये मसाला बनाकर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर, वो ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हमने 4 अदद लेमन लिए थे और इसको स्क्वीज़ कर रही हैं। व्यूअर्स, मछली को जब हमने ख़रीदा था तो दुकानदार ने इसमें लेमन और अजवाइन और नमक लगा दिया था, जो हमने 4 से 5 घंटे के लिए रहने दिया था। और उसके बाद हमने अच्छी तरह मछली को धो लिया था। अभी भी मछली में कहीं कहीं अजवाइन के ज़रे नज़र आते हैं, तो आपने मछली को धोने से पहले नमक, अजवाइन और लेमन ज़रूर लगाना है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 4 से 5 घंटे लगा के रख दें, उसके बाद इसको वॉश कर लें। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
मसाला बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। आपने पानी को ध्यान से ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, मसाला हमारा पतला हो जाए बहुत ज़्यादा। अगर चाहें तो आप इसमें हरी मिर्चें भी कूट कर डाल सकते हैं, ग्राइंड करके डाल सकते हैं। ये हमारा मसाला मछली का तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप इसकी थिकनेस देख लें, आप ये देखें जल्दी से गिर जाता है, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, अगर हम इसको पतला कर लेंगे तो ये मछली पे टिकेगा नहीं। इसमें जो एक सीक्रेट मसाला हम ऐड करने वाले हैं वो ये है कि आपने 1 टीस्पून के करीब गंदम का आटा लेना है। ये हमारे कढ़ाई में इस मसाले को चिपकने नहीं देगा। एक ख़ास टिप है, मसालों को कढ़ाई में चिपकने नहीं देगा और मछली के साथ ही लगा रहेगा। तो थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। दुकानदार ऐसे ही करते हैं, आप जब परचेज़ करते हैं तो मसाला उसमें खूब अच्छी तरह रचा बसा होता है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं मसाला तो हमारा रेडी हो गया है, लेकिन अब हमने करना क्या है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये है कि आपने मछली जो है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये साइड पे कर लेते हैं। ये हमारी ड्राई हुई हुई मछली है, लेकिन फिर भी इसको आप टिश्यू पेपर से अच्छी तरह एक दफ़ा फिर प्रेस कर लें, क्योंकि जितनी ये ड्राई होगी उतना ही मसाला हमारा अच्छी तरह जज़ब हो जाएगा। तो अब हमने ये बड़े साइज़ के 2 पीस कराए हैं, 2 किलो मछली है और यहाँ पे इसको कट लगा दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह आपने कट लगा लेने हैं। तो ये दूसरे पीस पे भी हमने इस तरह कट लगा लिए हैं ताकि मसाला जो है अच्छी तरह अंदर से रच बच जाए। हमने ये एक बड़ा पीस लेना है, आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह लग रहा है, कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही मसाला लगाने में। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी कोट कर लेंगे अच्छी तरह। मसाले को हम अच्छी तरह मछली के ऊपर कोट कर देंगे। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से कर दें, वरना आप इस स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। इसको 3 घंटे के लिए मसाला लगा के फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं मछली को मसाला अच्छी तरह लग चुका है। अब हम इसको पकाएंगे। ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है मछली को अच्छी तरह मसाला लग चुका है। अब हम इसमें ये ऐड कर देते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि मसाला जले ना। आपने पहले इसको गर्म कर लेना है ऑयल को, और फिर इसकी आंच को आपने मीडियम में रखना है। पर हम ऑयल ऐड करते जाएंगे ताकि ये भी ऊपर से पक जाए थोड़ी सी। तो हम टर्न आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हल्के हाथ से आपने पकड़ना है और इसको आराम से आपने ट्विस्ट कर देना है। इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने पकाना है इसको। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है मछली की, एक ख़ास जो स्मेल होती है बहुत ही मज़ेदार आ रही है। दिल करता है बस खा लें। आप भी देख रहे होंगे तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी गला ख़राब है उनके लिए मछली बेहद मुफीद है, तो आप मछली ज़रूर इस्तेमाल करें। सर्दियों में मछली लाजमी इस्तेमाल किया करें। हफ्ते में बेशक 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूर इस्तेमाल करें। शोरबे वाली बनाएं, फ्राई करें, ये आप पे मुनस्सर है कि आप किस तरह की पसंद करते हैं। दोनों सूरतों में भी अच्छी है मछली। आप हफ्ते में लाजमी 2 दफ़ा तो ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन लोगों को सर्दी बहुत लगती है वो लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। छुरी से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या आया ये मछली पक चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये मछली हमारी अच्छी तरह पक चुकी हुई है। तो इसको हम निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। अच्छी तरह ऑयल को ख़त्म करना है, उसके बाद ही हम डिश आउट करेंगे। अब हम इस मछली का पीस को भी ऐड कर देंगे ऑयल में। ये भी ऐड कर देते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म है। 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे। चलिए व्यूअर्स टर्न आउट करते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से बना रही हूँ ये मछली आप लोगों के लिए। आपने जरूर वीडियो को देखना है आखिर तक।
व्यूअर्स लास्ट में इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। आप मछली देख सकते हैं और किस तरह के क्रिस्टल बनते हैं, ये आपने लाजमी ट्राई करनी है और फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है। व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि ये हमारे लिए किसी इनाम से कम नहीं। तो व्यूअर्स अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।